खबर शामिल करेंगे जड़ावाला से, जहां खुरोडेवाला रोड 105 के करीब डकैती की मज़ाहमत पर नौजवान शदीद जख्मी हो गया। ज़राए के मुताबिक जख्मी नौजवान की शनाख्त 29 साल वसीम खालिद के नाम से हुई है। इतलात के मुताबिक वसीम खालिद काम की गर्ज से जा रहा था कि मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने इसे रोका। मज़ाहमत करने पर मुलजमान ने सीधी फायरिंग कर दी, जिसके नतीजा में वो शदीद जख्मी हो गया। वाक़े की इतला मिलते ही रेस्क्यू 1112 मौका पर पहुँच गई और जख्मी को तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब रुक करेंगे कोट राधा किशन का। रेलवे स्टेशन पर टिकटॉक बनाते हुए एक नौजवान ट्रेन के नीचे आकर शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक नौजवान की शनाख्त साइम मसीह के नाम से हुई, जो पत्तोकी का रहायशी है और जफर रोड पर अपनी नानी के घर मेहमान आया हुआ था। ज़राए के मुताबिक साइम मसीह रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी पर चढ़कर वीडियो बना रहा था कि अचानक ट्रेन चल पड़ी। हरकत में आने के बायस नौजवान फिसल कर नीचे गिर गया, जिसके नतीजा में इसकी दोनों टांगें कट गईं। वाक़े के फौरन बाद रेलवे स्टेशन पुलिस ने नौजवान को रेस्क्यू टीम के हवाले किया, जिन्होंने इसे तशवीशनाक हालत में करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। संगर चुटारियों के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। जालिमों के खिलाफ सबको मिलकर आवाज़ बुलंद करना होगी। रिपोर्ट करें इशफाक सुलहरी। गुजशत में चुटारी थाने की हदूद में जालिम वडेरे के बेटे के जुल्म का ज्यादती का निशाना बनने वाली शादबानों के साथ हमदर्दी करते हुए सेनेटर कुतुलन मरी ने वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया। शादबानों और उसकी फैमिली के साथ भरपूर तावन का यकीन भी दिलाया। ये जो चुटियारियों के इलाके में सांगड़ में एक बहुत ही दर्दनाक और अंधोनाक वाक़या पेश आया, सबसे पहले तो उसकी जितने भी अल्फाज में मज़म्मत की जाए वो कम है। अगर हमारी बच्चियां ऐसे माशरे में बड़ी हों जहां उन्हें सेफ्टी नहीं है, तो हम अपनी बच्चियों को क्या मुस्तकबिल दे रहे हैं। जैसे ये हुआ तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे किस तरह का खौफ का माहौल था और कितना डर बैठा हुआ था, कितनी दहशत बैठी हुई थी उस फैमिली में, उस बच्ची में, कि वो सच्चाई बताने से डर रहे थे और भाग रहे थे। हमने उस फैमिली को हौसला दिया, हमने उन्हें यकीन दहानी दी कि हम उनके साथ इंसाफ करवाएंगे और हर कदम पे उनके साथ खड़े होंगे उनकी इस लड़ाई में, जो कि वो अपनी बच्ची के लिए लड़ रहे हैं, जो हमारी बच्चियों के लिए लड़ रहे हैं। और जब उनको ये हौसला हुआ कि उनके साथ लोग खड़े हैं, तो फिर उन्हें हिम्मत आई कि वो जाके हकीकत बयान करें। और जो हकीकत उन्होंने बयान की, उससे हम सब की रूह हिल गई, आपकी, मेरी, हम सब की। मैं तो कहती हूँ जो भी बाशऊर इंसान इस मुल्क में है वो ये कहानी सुनकर हिल गया। और मुझे उम्मीद है, पहली बात तो मैं इस मामले में बड़ी खुश हूँ कि पुलिस ने बहुत जल्दी कदम उठाया, मुजरिम को गिरफ्तार किया, बच्ची को सपोर्ट दी, उसके सारे टेस्ट कराए। मगर अब उम्मीद ये करते हैं कि इदारे भी उस बच्ची के साथ इंसाफ करेंगे, हमारी सब बच्चियों के साथ इंसाफ करेंगे। मैं देख रही थी, वो पता नहीं फेसबुक के ऊपर किसके ऊपर अजीब अजीब कमेंट्स कुछ लोग कर रहे थे कि माँ बाप के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगा रहे थे। मैं कहती हूँ खौफ खुदा नहीं है? आपके अपने घर में बच्चियाँ नहीं हैं? यही मुआशरा है, आपकी बच्चियों ने भी इसी मुआशरे में बड़ा होना है, हमारी बच्चियों ने भी इसी मुआशरे में बड़ा होना है। हम क्या सीख दे रहे हैं उन्हें, हम क्या सबक दे रहे हैं उन्हें कि जो इस तरह का वाक़या आपके साथ हो तो क्या हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे? हम उस बच्ची के साथ खड़े, हम हर उस बच्ची के साथ खड़े हैं जिसके साथ नाइंसाफी होती है, जिसके साथ ऐसी दरिंदगी होती है। और मुझे अपने इदारों पर पूरा यकीन है कि वो किसी भी मसलहत के तहत इस बच्ची के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे और मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। मतलब एक तरफ हम हैं जो बच्चियों को कहते हैं कि बच्चियां पढ़ें, बच्चियां आगे बढ़ें, हमने उन्हें पिंक स्कूटी दी कि जी आप जाएं, पढ़ाई करें, नौकरियां करें, हमने ख़वातीन के लिए बसें चलाएं कि हमारी बच्चियां महफूज फील करें। तो क्या ऐसे हालात में हम इस बच्ची के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त करेंगे? हम कतई नहीं करेंगे। और जो डर, जो खौफ उन दरिंदों ने इस बच्ची में, इसके माँ बाप ने और ऐसे कई लोगों में, डाला हुआ है। हम डट के उसके सामने खड़े होंगे, हम इनका हौसला बनेंगे।
आप इनका हौसला बनेंगे। मैं तो पूरे पाकिस्तान के हर बाशऊर इंसान से ये उम्मीद करती हूँ कि वो इस बच्ची को इंसाफ दिलाने में आगे से आगे रहेगा, हमारे शाना बशाना रहेगा, उस बच्ची और उसके माँ बाप के साथ रहेगा, उनका सहारा बनेगा। और इस मुजरिम को जिसने ये दरिंदगी की है, इसको हमारे इदारे माफ नहीं करेंगे। मैं सब हमारे इदारों से अपील करती हूं कि इस मुजरिम को माफ ना करें। उस बच्ची के साथ जो हुआ है, मैं मतलब उसको देखकर रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि हमारे घर में भी बच्चियां हैं, हम सबके घर में बच्चियां, हम सबकी बच्चियां यहीं पढ़ी होंगी। हम अपनी बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ दिलाएंगे, हमारे इदारों को हमारी बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ दिलाना पड़ेगा। इसी तरह हमारा मुआशरा इन बच्चियों के लिए महफूज होगा। ज़रूरत समर के इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कैमरा टीम के साथ इशफाक सुलैरी, सांगड़। शेखुपुरा मिर्जा खालिक बेग की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना हाउसिंग कॉलोनी रजा अब्बास ने अपनी टीम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अब्दुर्रहमान वलाना और दीगर एहलकारों के हमरा बड़ी कार्रवाई करते हुए विकेट गैंग के खिलाफ कामयाब क्रैकडाउन किया। कार्रवाई के दौरान मुलजमान के कब्जा से 8 अदद मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गईं। पुलिस के मुताबिक बरामद होने वाली मोटरसाइकिलें मुख्तलिफ वारदातों में छीनी और चुराई गई थी। तमाम मोटरसाइकिलों की कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद इन्हें इनके असल मालकान के हवाले कर दिया गया, जिस पर शहरियों ने पुलिस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई को। हैदराबाद हैस्को सब डिवीजन हुसैनाबाद लतीफ़ाबाद एक्सप्रेस फीडर L3 को फ्री करार देने के सिलसिला में एक पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब में हैस्को चीफ फैजुल्ला डारी ने खिताब करते हुए कहा कि लोड शेडिंग फ्री फीडर का क़याम हैस्को की अवलीन तरजीहात में शामिल है, जिसका मकसद शहरियों को बिला तातुल बिजली की फ्राहमी यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि सार्फिन की जानब से बर वक्त बिलों की अदायगी और बिजली चोरी के खात्मे में ताउन के बायस ये मुमकिन हुआ है। L3 फीडर को लोड शेडिंग फ्री करार दिया जा सका है और आज इस एक्सप्रेस फीडर L3 को लोड शेडिंग फ्री करने का ऐलान करते हुए तकरीब के आखिर में मेहमानों को सिंधी अजरक अवार्ड सर्टिफिकेट से नवाजा गया। फैजुल्ला डायरी बहैसियत CEO हैस्को आज मोरखा 23 जनवरी 2026 को 4:20 पर हैदराबाद के मशहूर L3 ऑटोबान फीडर को लोड शेडिंग से आज़ाद करने का ऐलान करता हूँ। ये हैदराबाद का कारोबारी हब है। ऑटोबान रोड, आपको इल्म है, यहाँ L3 ऑटोबान फीडर है, उसको आज हमने लोड शेडिंग से आज़ाद करने का ऐलान कर दिया। मोरखा 23 जनवरी 2026 को ये एक हैस्को का 31वां कारनामा है। रवा माली साल में हम हैस्को को के 68 फीडर्स को लोड शेडिंग से आज़ाद करने का इरादा रखते हैं। आज आपको पता है कि हमने L3 फीडर जो लतीफ़ाबाद हुसैनाबाद का फीडर है और लतीफ़ाबाद डिवीज़न 2 का फीडर है हैदराबाद का, वो हमने आज लोड शेडिंग फ्री किया है। इससे पहले भी हमने हैदराबाद के जो तकरीबन 12 फीडर लोड शेडिंग कर चुके हैं। वैसे तो रीजन में तकरीबन 31 फीडर हो चुके हैं, पर हैदराबाद एज ए सर्कल हैदराबाद के 12 फीडर हम कर चुके हैं। आज 13 नंबर फीडर था। ये एक्चुअली कमर्शियल हमारा हब है हैदराबाद का, और इस पर जियो साहब का हमारा बड़ा प्रेशर था कि इस फीडर को लोड शेडिंग फीडर किया जाए। तो इसमें हमने जो भी हमारे तकरीबन 3 फेज़ के भी मीटर हैं, सिंगल फेज़ के भी मीटर हैं। 3 फेज़ के मीटर जो हैं वो हमने 280 तकरीबन मीटर फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज भी किए हैं और कर भी रहे हैं। अभी तो चल रहा है काम, और रिहेबिलिटेशन का भी काम चल रहा है। जैसे कि जहाँ पे कंडक्टर थे या डैमेजेस पोल थे वो हमने सारे रिप्लेस किए हैं। जो कंडक्टर थे उनको ABC केबल में कन्वर्ट किया गया है, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आवाम से भी वो हमारा साथ दें, और इंशाल्लाह और भी फीडर हम लोड शेडिंग फ्री करेंगे। आज 23 जनवरी 2026 को 11 kV L3 फीडर को जीरो लोड शेडिंग कर दिया गया है। ये हैस्को का रोशनियों का सफ़र है। आज 31वीं कड़ी ये है, 31वां फीडर है, जीरो लोड शेडिंग कर दिया गया है। और ये आवाम के मुकम्मल और भरपूर ताउन के साथ हम ये रोशनियों का सफ़र जारी और सारी रखे हुए हैं। पूरी हैस्को रीजन में हम ये काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह रवा माली साल में हम 68 फीडर जो हैं वो ज़ीरो लोड शेडिंग करेंगे। और ये इस मौके पर हम आवाम को भी सलाम पेश करते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने हमें भरपूर ताउन दिया है, भरपूर साथ दिया है, जिनकी मदद से हम ये उनको ज़ीरो लोड शेडिंग की सहूलतें दे रहे हैं। नाम आरिफ कायम खनी है, SDO हुसैनाबाद में तैनात हूँ, और आज का प्रोग्राम L3 की लोड शेडिंग फ्री की है। हमें इस पर लोड शेडिंग नहीं होगी। लोड शेडिंग नहीं होने से हमारी रिकवरी बढ़ेगी, लॉस कम होगा और इदारे की बेहतरी होगी। डायरी साहब का ये मिशन है
और इंशाल्लाह कामयाब रहेगा और कामयाब है। आगे भी इंशाल्लाह इसको बेहतर करेंगे और लोगों को सहूलत देंगे और इंशाल्लाह पब्लिक रेलवे सोसाइटी भी खुश है। और अब आने वाले वक्त में हम जो भी हमारे फीडर तमाम लोड शेडिंग हम फ्री करेंगे और बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। नारवाल न्यू लाहौर रोड पर बस ने चौक की खूबसूरती के लिए लगाई गई पेंसिलें तोड़ दी। लाहौर से नारवाल शकरगढ़ के लिए आने वाली तेज़ रफ्तार बस ने मोड़ काटते वक्त फुटपाथ पर चढ़ गई। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने शहर को खूबसूरत बनाने के लिए मुख्तलिफ रंगों की पेंसिलें लगा रखी थी। खूबसूरत पेंसिलें नॉलेज सिटी का मंजर पेश करती थी। हादसा तेज़ रफ्तारी और ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। तेज़ रफ्तार बस के खौफनाक हादसे से कोई जानी नुकसान या जख्मी नहीं हुआ। हादसे पर मौजूद करीबी लोगों ने बस को धक्का लगाकर फुटपाथ से पीछे किया। म्यूनसिपल कमेटी की इंतजामिया की जानिब से ताहाल बस ड्राइवर के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त नहीं दी गई। इंतजामिया की जानिब से दरख्वास्त आने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बस की फुटपाथ से टक्कर से इंतजामिया का लाखों का नुकसान हुआ। रिपोर्ट अली उस्मान, माइंदा 99 न्यूज़ नारवाल। इलाकाई सहाफ़ी सबसे ज़्यादा हुक्मरानों ब्यूरोक्रेसी की नुमाइंदगी करते हैं। मुकामी इंफॉर्मेशन ऑफिसर की तरफ से सरकारी खबरों को अपने अखबारात और चैनल की जीनत बनाते हैं और ये सहाफ़ी ही सबसे ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं। हसन बुखारी की गुफ्तगू। तफसीलात के मुताबिक सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पाकपतन सैयद हसन अब्बास बुखारी और बानी प्रेस क्लब मलिक मोहम्मद अली और बुख्तियार सुखेरा के एजाज़ में सदर प्रेस क्लब बाबा फरीद बोंगा हयात राव मोहम्मद रमज़ान खान, सीनियर नायब सदर राव फरियाद अली, सेक्रेटरी इतलात मोहम्मद आज़म भट्टू ने वाहिद फूड वैली पाकपतन में पुरतकल्लुफ़ इशाइया दिया और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पाकपतन के प्लेटफार्म पर इकट्ठा चलने पर इत्फाक राय का इजहार किया। इस मौके पर वलादत बासादत मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौला गाजी अलमदार सब मुसलमानों को मुबारकबाद दी। सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब हसन अब्बास बुखारी, बानी प्रेस क्लब मलिक मोहम्मद अली, सदर बाबा फरीद प्रेस क्लब मुंगा हयात राव मोहम्मद रमज़ान खान ने वलादत बासादत मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौला गाजी की वलादत बासादत के हवाले से केक काटा। इस मौका पर सैयद शम्सुल हसनैन गिलानी, सीनियर सहाफ़ी बुख्तियार सुखेरा, मोहम्मद आज़म भट्टू, राव फरियाद अली भी मौजूद। नाजरीन, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए रुख करेंगे उकाड़ा का। ब्यूरो चीफ फातिमा मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक फायर सेफ्टी इंतजाम के सिलसिला में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी बोर्ड का इजलास डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद ने इजलास की सदारत की। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर समेत सूबाई महकमों और जिला इंतजामिया के अफसरान की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर के जिला भर में हंगामी बुनियादों पर कारोबारी मराकज़ और अहम अमारात में फौरी तौर पर फायर सेफ्टी के इंतजाम मुकम्मल करने के अहकाम। तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान को 48 घंटों में फायर सेफ्टी ऑडिट मुकम्मल करने का टास्क भी दे दिया गया। इसके अलावा जिला भर में 16 पॉइंट्स पर फायर हाइड्रेंट्स नस्ब करने के अहकाम जारी कर दिए गए। रहायशी और कमर्शियल इमारतों में फायर सेफ्टी इंतजाम नागज़ीर हैं। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद ने कहा कि तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान 3 या 3 से ज़ायद मंजिला रहायशी और कमर्शियल इमारात में फायर सेफ्टी ऑडिट करेंगे। अफसरान अपनी निगरानी में हिफाजती इक़दाम को मुकम्मल कराएं। फायर सेफ्टी इंतजाम के लिए ताउन न करने वाले बिल्डिंग मालकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के साथ साथ फौरी तौर पर बिल्डिंग को सील कर दिया जाएगा। म्यूनसिपल कमेटियों के चीफ ऑफिसरान बिल्डिंग्स के मालकान को हिफाजती इक़दाम का पाबंद बनाएंगे। तमाम मुतल्लिका महकमे फायर सेफ्टी इंतजाम के लिए अपने मुतल्लिका जिम्मेदारियाँ अदा करेंगे। अवाम उन्नास को फर्जी मशकों के जरिए हंगामी हालात में हिफाजती इक़दाम बारे ट्रेनिंग दी जाएगी। कैमरा टीम के साथ फातिमा मुगल, ब्यूरो चीफ उकाड़ा। रुक करेंगे उकाड़ा का। मलिक नियाज अहमद जखड़ की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राशिद हदायत के अहकाम की रोशनी में DSP सदर सर्कल जाहिद हुसैन शाह की ज़ेर निगरानी SHO थाना तैयब सईद शहीद सईद अहमद भट्टी ने अपनी टीम के हमरा अंधे कत्ल का मुआमा 12 घंटे में हल कर लिया। टिब्बी पेरांदी से 16 साला लड़की की लाश बरामद। आसिया बीबी की लाश ज़मीन में दफन। मट्टी खोद कर निकाली गई। मुलजमान ने मिलकर गला दबाकर कत्ल किया। पुलिस कत्ल में मुलविस शौहर भाई और इसका आशना गिरफ्तार मुलजमान में जवार हुसैन, ज़हीर शाह और सोनिया परवीन शामिल हैं। भाभी और आशना के नाजायज़ ताल्लुकात कत्ल की वजह बने। मुलजमान का इतराफ़ जुर्म। मज़ीद तफ्तीश जारी है। मकतूला के शौहर ज़हीर शाह ने अगवा का मुकदमा 1 माह कबल दर्ज करवाया था। किसी को भी नाहक कत्ल करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। शाहिद भट्टी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चेयरमैन अल-नूर वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट पाकिस्तान हाजी अमानुल्लाह मुजाहिद ने फैसलाबाद रोड सिकंदराबाद में जामिया मस्जिद इस्माइल अहले हदीस का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब के इस मौके पर कारी अब्दुर्रहमान शेखुपुरी, मलिक मोहम्मद इसहाक, सेठ हारून, प्रोजेक्ट मैनेजर हाजी राशिद महमूद और दीगर उलमा इकराम समेत मुअज़्ज़ज़ीन इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। शुरा से खिताब करते हुए हाजी अमानुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अल-नूर वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट पाकिस्तान का अदारा मस्जिदों की तामीरात और इफ्तिताही तकरीबात के साथ साथ दीगर फलाही कामों और लोगों की खिदमत करने में दिन रात मसरूफ़ अमल रहता है। 50 के करीब मनसूबे अल्हम्दुलिल्लाह
पाए तकमील को पहुँच चुके हैं। इंशाल्लाह बाकी मंसूबे भी बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। इंशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक के महीने में राशन तकसीम करने की तकरीबात भी मुनक़िद की जाएंगी। न्यूज़ एडिटर अमन नसीर राजपूत से थाना सदर आरिफवाला की हदूद में 4 कस डाकुओं ने चक नंबर 153 AB सड़क किनारे नाका लगाकर मेहनत कश कैमरामैन मूवी मेकर ज़हूर अहमद कोकर को शहरी के साथ वारदात की। शहरी के कीमती सामान और नकदी हज़ारों रुपए से महरूम कर दिया। शादी के प्रोग्राम में जाने वाले मूवी मेकर के साथ बड़ी वारदात। कैमरामैन ज़हूर अहमद को शाम 7 बजे के करीब चक नंबर 15 EB से मोटरसाइकिल पर सवार जा रहे थे कि अचानक 4 कस नामालूम डाकू मुसल्ला आतिशी असला 30 बोर पिस्टल सामने आकर मुसल्ला असला आतान कर रुकने का इशारा किया। दौरान तलाशी डाकू ने कैमरामैन मूवी मेकर ज़हूर अहमद से नकदी 3400 रुपए, 1 अदद मोबाइल फ़ोन, 1 मोटरसाइकिल और 1 अदद कैमरा छीन कर मौका से फरार हो गए। इत्तला मिलने पर आरिफवाला थाना सदर SHO लुकमान डंडी और आरिफवाला DSP आरिफवाला मलिक मोहम्मद अकबर मौका पर पहुंच गए। पुलिस को नाकाबंदी का हुक्म। डाकू रात की तारीकी का फ़ायदा उठाकर फरार होने में कामयाब। दोनों शहरियों समेत मेहनत कश कैमरामैन ज़हूर अहमद को रात गए थाना सदर आरिफवाला में मुकदमा दर्ज कर लिया गया।